गुड मॉर्निंग। ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैथ का क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक करवाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करवाएंगे। तो देखिए आगे से क्वेश्चन 3 नंबर क्या है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कॉस ए एंड टेन ए का मान क्या करता है निकालने के लिए, यानी साइन ए का मान कितना दिया, 3/4 दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन को हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें देखिए पी दिया है, एच दिया है, इसमें बी निकाल लेंगे तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, यानी 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर क्या दिया, 8 दिया है। तो क्या पूछ रहा है आपको, कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन ए और जो है सेक ए का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है, तो 15 कॉट ए बराबर क्या दिया, 8 दिया है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपको बी और ये क्या हो गया, पी हो गया। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, तो हमको एच भी निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एच। तो इसका स्क्वायर इसको स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे दोनों, तो क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा ना। तो देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 289 आएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना है, 17। तो 8, 15, 17 क्या आता है, ट्रिपलेट में आता है। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, p/h होता है, जिसमें आपको p कितना दिया है, तो 15 दिया है और h कितना निकला, तो ये h ही निकला है। क्या निकला, h के निकला 17। अब क्या निकालना है, सेक ए। क्या निकालना है, सेक ए। सेक क्या होता है, तो 1/cos का उल्टा होता है, क्या होता है, cos का उल्टा। नहीं तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं h/, क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। h का मान कितना है, h का मान 17 है, b का मान कितना है, b का मान है 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17/8 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 था, एनसीईआरटी चैप्टर का जो है 8 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12। 5 नंबर में क्या दिया है, 5 नंबर में दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। कितना दिया है, 13/12। तो पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, तो ये हो गया एच, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो देखिए इस भी क्वेश्चन को हम आराम से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कह रहा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन निकालना है, कॉट निकालना है, ये सभी मान इसमें निकालने के लिए कह रहा है। तो ये इजी सा क्वेश्चन हम इस प्रकार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ते हैं इसको हम। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर क्या है, cos b है, तो दिखाए कि कोण a बराबर क्या है, कोण b। तो इसमें क्या करता है, प्रूफ करने के लिए कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन हम कल करवाए थे, यानी a और b का मान बराबर है, यानी cos a बराबर cos b बराबर क्या, a और b का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। यानी अगर क्वेश्चन ए में क्या कर रहा है, 6 में क्या कर रहा है, cos a बराबर क्या है, cos b, तो कह रहा है कि बताइए क्या इसमें कोण a बराबर कोण b होगा। ये कहता है प्रूफ करने के लिए, क्या कहता है, ये प्रूफ करने के लिए कहता है। तो याद रखें अगर cos a बराबर cos b होगा तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा,
बी होगा, जहाँ पे ए और बी का एक न्यून कोण है। क्या एक ए और बी क्या है? न्यून कोण है। ये याद रखेंगे आप। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्या कि यानी कॉट थीटा वाला कितना दिया? 7/8। कॉट थीटा वाला कितना दिया? 7/8। क्या दिया? कॉट थीटा वाला 7/8। तो क्या पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का पूछा है फॉर्मूला। यानी इसका मान करा कितना होगा? तो देखिए सिंपल, a + b इंटू a - b है, तो क्या हो जाएगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा, a² - b², a + b इंटू ये भी क्या हो जाएगा? a² - b²। तो ये क्या हो गया? 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? और 1 - cos स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? तो cos स्क्वायर का sin स्क्वायर क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर। अब cot का मान तो दिया ही है, तो सिंपल क्या दे देंगे? 7/8। क्या हो जाएगा? 7/8। तो 7 कितना था? 49 और 8 का स्क्वायर 64। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 49/64। तो ये चीज जहां देखे आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे? इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते क्या? 1 - sin स्क्वायर। तो मौखिक कैलकुलेशन कर सकते cos स्क्वायर आएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 + cos इंटू 1 - cos क्या होगा? sin स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या था? ये इसका डायरेक्ट क्या करते? स्क्वायर करते क्या था? ये आंसर डायरेक्ट आ जाता। अब यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर - sin स्क्वायर होता है। तो देखिए फॉर्मूला याद रखेंगे। 8 में क्या है? डायरेक्ट ये याद रखेंगे 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या दिया है? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a दिया है। क्या ये सत्य होगा? किसके लिए पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है आपको, यानी अगर 3 cot a बराबर कितना दिया हो? 3 cot a बराबर कितना दिया हो? 3 cot a बराबर दिया हो 4। क्या दिया हो? 4। तो cot a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4/3। तो आप इसमें मान रख के देख सकते हैं और इसको आसानी से बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग देते जाएगा प्रूव करके। और ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन क्या प्रूफ वाला है। इसका हाँ एक तरह से क्या करेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला देके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। क्या है? कोण B समकोण है। तो tan a का मान क्या दिया है? tan a बराबर क्या दिया? 1/√3। क्या 1/√3 है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल का नाम कर रहा है। अगर ट्रायंगल पारेंगे तो इसे जरूरी नहीं है ट्रायंगल पारना। ABC क्या है? समकोण त्रिभुज। जैसे B क्या है? समकोण है। और A और C क्या है? एक न्यून कोण है। तो आप जानते हैं कि tan a का मान क्या है? 1/√3। इसका मतलब ये 1/√3 किसका मान था? tan में। तो tan में 1/√3 होता है आपको 30 का मान था। इसका मतलब a बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। क्या निकल गया? a का मान 30 डिग्री। a का मान कितना निकलेगा? 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री निकला तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C 60 डिग्री, क्योंकि इधर मिलाकर 90 होगा। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है पहला क्वेश्चन है कि साइन A क्या दिया है? साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर निकालना इसमें साइन A इंटू कॉस C जो कॉस A इंटू साइन C, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए देखते हैं A का मान कितना है? साइन A का मान 30 डिग्री। देखिए A का मान 30 बैठे हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 रखिए, A का मान 30, ये साइन 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C का मान क्या दिया? कॉस। यहाँ क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा।
इसमें भी देखिए ए का मान पुट करें कितना 30, कितना 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा सी का मान 60 डिग्री, क्या हो गया 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आपको क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको एक आएगा, क्या आएगा एक आएगा। कैसे एक आएगा तो आपको बता दे कैसे एक आएगा। देखिए ये जो है आपको, ये जो है ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखते, इसको इस तरह से, इसको क्या कहते हैं साइन कॉस 60 को क्या साइन 30 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए इसको कॉस रहने देते हैं, इसको बदलिए, इसको भी बदल दीजिए इसी में, तो क्या हो गया कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन 90 में से 30 क्या हो गया, चलिए लिख ही देते एक बार, तो ये हो जाएगा आपको साइन 30 डिग्री, ये क्या हो गया कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो देखिए ये साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर हो गया, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो क्या हो गया कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान क्या था डायरेक्ट एक होता है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या एक, तो थीटा का मान दोनों जगह सेम ही है, इसका मतलब क्या इसका आंसर एक आएगा। तो इतना जो लिखे हैं ये हम डायरेक्ट यहीं पे कर सकते थे, अगर जो क्वेश्चन जो दिया था साइन ए इंटू कॉस सी, जो कॉस ए इंटू साइन सी दिया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था साइन ए इंटू कॉस सी जोड़ कॉस ए इंटू साइन सी, जिसमें ए और सी क्या है न्यून कोण है, हमें ये सब पारने की भी जरूरत नहीं पड़ता। जब भी कह दिया ए और सी क्या है न्यून कोण है, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते थे इस तरह से। ये जो है ना आपको छुपा हुआ है, लेकिन ये साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर थीटा है फॉर्मूला इसमें आएगा। तो देखिए आप जानते हैं इसमें से क्या करेंगे, अगर आप ये साइन ए है कैसे लिखते हैं साइन 90 माइनस सी लिख सकते हैं, तो 90 में से सी को घटाएंगे, इसको अगर 90 में से सी को घटाएंगे, इसको 90 में से सी को घटाएंगे, ये मान लीजिए सी है, तो 90 में से सी घटाएंगे तो यही एंगल आएगा, 90 में सी घटाएंगे तो यही एंगल आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा साइन 90 माइनस सी क्या आ जाएगा, यानी आपको साइन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको साइन ए, क्या आ जाएगा साइन ए। इसी तरह से ये भी क्या आ जाएगा कॉस ए, इसी तरह साइन ये भी क्या आ जाएगा कॉस ए ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस ए, तो साइन स्क्वायर है जो कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा एक आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट बिना कुछ किए हुए। एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका है क्या, एक फार्मूला होता है, एक क्या होता है फार्मूला, यानी अगर ए और बी का मान क्या है 90 डिग्री है, यानी ए और बी का मान क्या है न्यून कोण है, कि ए और बी क्या है न्यून कोण है, एक फार्मूला होता है क्या साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी, ये एक फार्मूला होता है। इसी पे तो बैठ रहा है ये साइन ए इंटू कॉस सी जोड़ कॉस ए इंटू साइन सी। एक बार इसमें देखेंगे तो क्या होगा ये साइन ए प्लस सी का मान होगा, ए और सी का मान मिला कितना होगा 90 ना, ये 90 होगा तो वही तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब साइन क्या हो गया इसका मान 90 था, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो किसी भी तरह से करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप याद रखेंगे जब भी ऐसे फर्क देखें और जब ये न्यून कोण दिया हो तो इस सब से हमें कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा 1 आएगा, क्या आ गया 1 आएगा। सबको आप क्या कर लीजिए 1 में बदल लेंगे। तो अब देखिए एक क्वेश्चन इसी में और पूछा है कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी क्या होगा। ये भी क्वेश्चन एक पूछा है, क्या पूछा है, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा है दूसरा cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आप क्या कीजिए किसी एक में इसको बदल लीजिए। ये क्या है एक्चुअली में, ये जो है एक्चुअली में ये है साइन ए,
क्योंकि कॉस सी को क्या लिखते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसको कॉस 90 माइनस सी क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा, कॉस 90 माइनस सी तो साइन ए। ये देखिए इसमें भी देखिए, ये साइन ए है, ये देखिए साइन सी क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस सी तो क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा। हाँ चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, साइन तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस सी क्या आ जाएगा, साइन सी। तो कॉस 90 माइनस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, साइन ए कॉस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ए। तो देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन, इसका मतलब क्या हो गया, ये आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या जाएगा आंसर का, 0 डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, इसका मान बैठा लीजिए, ए का मान कितना है, ए का मान आपको निकाले थे कि यहाँ पे कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बैठा देते क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा, कॉस 30 ये कॉस 60 हो जाएगा। इस तरह से ये 30 ये 60 हो जाएगा। आप इस तरह से कर लेंगे, कभी क्या आ गया, इसका आंसर 0 आएगा। देखिए हम बैठा के दिखा देते हैं आपको। अब इसका मान क्या बैठाएंगे, 30, इसका मान 60, इसका मान 30, इसका मान 60। तो देखिए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान जो होता है आपको होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। अब cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। इधर भी देखिए sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 और sin 60 का मान √3/2। देखिए दोनों सेम है, √3/4 आएगा, √3/4 आएगा, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला है cos a माइनस बी का फार्मूला है। क्या ये फार्मूला है, cos a माइनस बी का फार्मूला। cos a माइनस बी का फार्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस केस में देखेंगे तो क्या होगा, c के लिए फार्मूला है तो cos a इंटू कॉस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यही तो है यहाँ पे, केवल क्या दिया था, यहाँ पे सी दे दिया था, यानी बी का जब क्या दिया था, सी दे दिया था। तो इस तरह से हम इसका कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपको ए और बी जो है इसमें बैठाएंगे मान, तो क्या होगा, इसमें अगर हम ए और बी का मान बैठाएंगे क्या होगा, दोनों क्या होगा, 0 होगा घटा के, और क्या आ जाएगा, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें, ये हो गया क्वेश्चन। तो ये चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर ये क्वेश्चन था। क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। हम क्वेश्चन लिखना छोड़ दिए थे, ये 9 नंबर क्वेश्चन था। इससे पहले क्या था, 8 नंबर क्वेश्चन था। ये 9 का जो 2 क्वेश्चन पूछा था, एक ये 2 क्वेश्चन पूछा गया इसमें है। अब यहाँ दिया 25 दिया, पी क्यू दिया 5 दिया, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। क्या दिया, क्यू समकोण है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ये क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसमें देखिए पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, पी आर प्लस क्यू आर मिला कितना दिया, 25। क्या दिया, तो पी आर को मान लेते एक्स, क्यू आर को मान लेते क्या, वाई। इस दोनों को मिला कितना दिया, 25 दिया। मतलब एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया, 25, पी आर प्लस क्यू आर का मान। अब नेक्स्ट जो दिया है, पी क्यू का मान 5 दिया, पी क्यू मान कितना दिया, 5 दिया। क्या दिया, 5 दिया है। तो देखिए 25 लाना है, एक्स प्लस वाई का मान जोड़ करके। तो 25 कैसे आएगा, तो 5 12 17, 5 12 17, 5 12 17, 5 12 17, तो 12 और 7, 5 12 17, क्या हो गया ये 12 17। चलिए इसका हम निकालते हैं, करिए। तो देखिए x प्लस वाई का मान 25 दिया है, और आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। आप देखिए ये क्या हो गया, h का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, p का मान क्या होगा 5 का स्क्वायर, और b का मान क्या होगा वाई स्क्वायर। ये इधर लाएंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई इंटू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए इसका मान कितना दिया है, एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, 5 दिया है। इसका मान यहाँ रख देते हैं 5, क्या हो जाएगा 5, क्या रख देते हैं 5। तो ये बचे 25, तो एक्स माइनस वाई का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। कितना निकल गया, 5। एक्स प्लस वाई का मान 25 और एक्स माइनस वाई कितना है 5। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको
सेकेंड मान लीजिए, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जोड़िए, तो जोड़ने के बाद तो क्या मिलेगा 2x बराबर 30 मिलेगा। क्या मिलेगा 2x बराबर 30, क्योंकि y y तो कट जाएगा, ये y y क्या हो कट जाएगा ना, तो x x क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 30, x का मान कितना मिलेगा 15, x बराबर क्या हो गया 15, कितना हो गया 15, ये हो गया 15, कितना हो गया 15, क्या हो गया 15, तो ये 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको यहाँ पर रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे, x का मान 15 रखिए, तो y का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी मान रखे, यहीं पर रखिए x का मान क्या रखते हैं, रख देते हैं x का मान 15, क्या रखते हैं 15, 15 प्लस y कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से y का मान कितना निकल गया 25 माइनस 15 कितना हो गया 15 0 2 जगह तो 1 10, क्या निकल गया 5 10 15, क्या निकल गया 5 10 15, 5 10 15। तो हमको निकालना क्या है साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो साइन पी निकालना है, क्या निकालना है साइन पी, तो पी के लिए प्रॉब्लम क्या होगा 10, ये पी बट्टा एच कितना होगा 15 हो जाएगा। उसका क्या निकालना है, उसका निकालना है कॉस पी, क्या निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी का मान क्या होगा, इसके लिए बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, तो टेन पी निकालना है, क्या निकालना है टेन पी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा पी हो गया 10 और डी हो गया 5, तो इस तरह से 5 दिया 15, इसका 1/3, 5 9 10 5 दिया 15, क्या हो गया 2/3, ये क्या होगा 5 गुना 10, कितना हो गया इसका आंसर 2 हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो है 8.1 जो है मैथ्स जो था ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th में जो SCRT बुक में और NCERT बुक में था, हम उसको ख़त्म कर दिए हैं, जितना क्वेश्चन था उसका हम ख़त्म कर दिए हैं। अब जो अगले दिन से हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे SCRT और NCERT का बुक का नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, उसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।